अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि हमारे पास ऐसी क्यों भी है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है अस्थमा के अंदर, क्योंकि अस्थमा के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सिक्रीशन ज़्यादा करवाते हैं और सिक्रीशन ज़्यादा करवाने की वजह से अस्थमा एग्रीवेट होता है। इसके अलावा ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कराता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से भी सांस जो है वो हमारे पास सही तरीके से नहीं आता, जो कि अस्थमा को एग्रीवेट कर सकते हैं। तो सिक्रीशंस और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो है अस्थमा के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसीलिए ये ड्रग्स भी अस्थमा के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देन हमारे पास गर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसीज़, ये क्यों हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में शामिल है? गर्ड इसलिए शामिल है क्योंकि M1 हमारे पास रिसेप्टर होता है जो कि स्टमक के अंदर होता है, और मस्करीनिक एगोनिस्ट M1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा HCl सिक्रेशन होगी, जो कि डेंजरस है गर्ड के लिए। गर्ड में तो ऑलरेडी हमारे पास एसिडिक सिक्रेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि M2 जो है वो हमारे पास नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट देता है, यानी कि कंडक्शन वेलोसिटी को कम कर देता है। तो ऑलरेडी अगर इंसान कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर है और ऊपर से हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी भी कम हो गई है, तो हार्ट बिल्कुल ही पंप करना बंद कर देगा और हमारे पास शॉक जो है वो वर्स हो जाएगा। डायरिया के अंदर भी इसलिए क्योंकि डायरिया में ऑलरेडी एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, अगर हम कोई पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, जो डायरिया को एग्रीवेट कर देगी। हार्ट फेलियर के अंदर भी क्योंकि हार्ट के तो सारी इफेक्ट को ऑलरेडी ही स्लो डाउन कर रहे हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, तो हार्ट फेलियर में तो हमें कोई ऐसा ड्रग चाहिए जो हार्ट के को स्टिमुलेट करे, ना कि स्लो डाउन। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर भी क्योंकि ये बाउल और ब्लैडर की जो है वो स्टिमुलेशन करवाते हैं ये ड्रग, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर भी ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है।